नमस्कार, एनबीटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं अजेंद्र राजन। आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। तो योगी आदित्यनाथ हिंदूवादी छवि के साथ विकास की नई परिभाषाएं कैसे कर रहे हैं, इसको समझने के लिए उनके पिछले 6 साल, 5 साल पिछले टेन्योर के और तकरीबन 1 साल अब होने को आ रहा है, इस टेन्योर को देखने की जरूरत है। तो हमें बहुत सारे उत्तर अपने आप दिखाई देंगे। उत्तर प्रदेश में पहली बार जब 2017 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो उनकी छवि एक हिंदूवादी फायरब्रांड नेता की थी। गोरखपुर से वो सांसद हुआ करते थे, लेकिन करीब 6 साल बाद लखनऊ की गोमती में पानी बहुत बह चुका है और अब योगी आदित्यनाथ अपनी हिंदूवादी छवि के साथ ही विकास पुरुष की नई परिभाषा भी गढ़ते नजर आ रहे हैं। वैसे हिंदुत्व आज भी उनकी प्राथमिकता में दिखता है, लेकिन इसके साथ ही वह यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के विजन पर भी काम कर रहे हैं। दुनिया भर में बुलडोजर बाबा की छवि लिए योगी आदित्यनाथ आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात करते हैं। वह दुनिया भर के निवेशकों के पास जाकर यूपी में निवेश करने का न्योता दे रहे हैं। यूपी के हर जिले में निवेश लाने, उद्योग लगाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। अब कई राजनीतिक जानकार यहां तक कहने लगे हैं कि योगी आदित्यनाथ में अगला नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहा है। बहरहाल, याद कीजिए 2017 में मुख्यमंत्री पद संभालते ही योगी आदित्यनाथ ने अवैध बूचड़खानों पर प्रतिबंध लगा दिया था। उन्होंने साफ कर दिया था कि व्यवस्था में सुधार किसी भी कीमत पर किया जाएगा। फिर यूपी में 3 तलाक के खिलाफ कानून आया। यूपी पुलिस सीएए एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों से सख्ती से निपटती दिखी। यूपी में ताबड़तोड़ पुलिस एनकाउंटर हुए और माफियाओं की संपत्तियां या तो जब्त कर ली गई या उन्हें ध्वस्त कर दिया गया। ये कार्रवाई देखकर योगी आदित्यनाथ देश भर में बुलडोजर बाबा के नाम से चर्चित हो गए। नतीजा ये हुआ कि आज योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के बीच अपनी अलग पहचान कायम कर ली है। वैसे इन सब एक्शंस के साथ ही योगी आदित्यनाथ ने अपने पहले कार्यकाल से ही एक बड़ी चुनौती से लोहा लेना शुरू किया। ये वो चुनौती थी जिसने दशकों से पूरे उत्तर प्रदेश को जकड़ कर रखा था। उन्होंने आर्थिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से बाहर लाने की जद्दोजहद शुरू की। यूपी में पहली बार 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना आई। इस योजना के माध्यम से तमाम जिलों को उनके पारंपरिक उद्योगों को ब्रांड बनाने की कोशिशें शुरू हुई। मुंबई की तरह योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने का भी ऐलान कर दिया। पिछले कुछ वर्षों से उत्तर प्रदेश में हर साल इन्वेस्टर समिट और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की एक परंपरा सी शुरू हो चुकी है, जिसे इस बार योगी आदित्यनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने की कोशिश की है और अब अमेरिका से लेकर यूरोप तक के निवेशकों को यूपी आने का न्योता दे रहे हैं। वैसे छवि की बात करें तो योगी आदित्यनाथ के भाषणों पर गौर करना होगा। वो राम मंदिर की बात करते हैं, साथ ही मदरसों के आधुनिकीकरण पर भी जोर देते हैं। वो माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई की बात करते हैं तो यूपी में टाइगर सफारी, नाइट सफारी से लेकर नए अभ्यारण्य चिन्हित करने और कमाई के नए जरिए खोजने की बात भी करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत वो यूपी के शहरों को देश के टॉप शहरों में बनाने की वकालत करते हैं तो हर घर नल योजना के तहत बुंदेलखंड के जिलों में सुधार की बात करते हैं। वह पर्यटन में बढ़ावे के साथ ही धार्मिक पर्यटन पर सबसे ज्यादा जोर दे रहे हैं। आज श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए अयोध्या का विशेष रूप से विकास किया जा रहा है। राम मंदिर तो बन ही रहा है। विश्व कॉरिडोर की भव्यता सभी ने देख ली है। वह मथुरा, नैमिषारण्य, श्रावस्ती, चित्रकूट आदि धार्मिक स्थलों में विकास करा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार योगी आदित्यनाथ एक सख्त और विकासवादी प्रशासक के तौर पर लगातार अपनी छवि मजबूत करते जा रहे हैं। वह कोरोना काल में जनता के लिए सड़क पर नजर आते हैं। यूपी में बने वॉर रूम की निगरानी खुद करते हैं। ये सीएम योगी की ही मेहनत है कि कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में यूपी ने लगातार नए रिकॉर्ड गढ़े। वह कानून व्यवस्था से लेकर तमाम विकास कार्यों की समीक्षा करने खुद जिले जिले जाते हैं। पहले उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जब किसी जिले में जाता था तो खबर बन जाती थी, लेकिन दूसरी तरफ योगी हैं जो दोबारा मुख्यमंत्री बनने के चंद दिनों बाद से ही प्रदेश भ्रमण कर चुके हैं। अब योगी आदित्यनाथ भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाने निकले हैं। वह प्रदेश को नए ढंग से पेश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश आकार में भारत का 4था सबसे बड़ा राज्य है। सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य के साथ ही हम सबसे ज्यादा युवा जनसंख्या वाले प्रदेश हैं।
यह युवा हमारी ताकत हैं और हमारी पूंजी हैं। यहाँ की उर्वर भूमि हमारे प्रदेश की समृद्धि का अहम साधन है। पहले प्रदेश की माली हालत ठीक नहीं थी, बैंक क्रेडिट के लिए रिस्पांस तक नहीं देते थे, लेकिन आज हम रेवेन्यू में सरप्लस स्टेट हैं। हमने अपने वार्षिक बजट को दोगुने से ज्यादा विस्तार दिया है। आज उत्तर प्रदेश सरकार बेहतर कनेक्टिविटी के लिए तेज गति से बुनियादी ढांचे का विकास कर रही है ताकि उद्योगों को लॉजिस्टिक सुविधा में वृद्धि हो। वह उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेस वे राज्य के रूप में विश्व स्तरीय रोड कनेक्टिविटी वाले राज्य के तौर पर पेश करते हैं। कहते हैं कि जब कोरोना काल में दूसरे प्रदेशों से मजदूर लौट रहे थे तो हमने उन सभी की स्किल मैपिंग कराई, जिसके कारण आज उत्तर प्रदेश के पास स्किल्ड कार्मिकों का एक बड़ा बैंक तैयार है। योगी अब निवेशकों से कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हम आपको अब हर संभव सहायता देंगे, हर संसाधन देंगे, बेहतर माहौल देंगे। बैंकिंग संस्थाएं हमारी एमएसएमई इकाइयों, कृषि, एफपीओ, स्टार्टअप आदि को मजबूत बनाने के लिए हमें सहयोग दें। जाहिर है योगी आदित्यनाथ देश की राजनीति में एक बड़ी लकीर खींचते दिख रहे हैं। ये वो लकीर है जिसमें यह साबित करने का जुनून है कि कट्टर हिंदूवादी नेता की छवि के साथ भी समाज को एकजुट किया जा सकता है और विकास का चेहरा बना जा सकता है। एनबीटी ऑनलाइन की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें।